दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट ने जो है एक अच्छी चाल जरूर दिखाई है, लेकिन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जो है एक न्यूट्रल सा असर रहा है। कुछ स्टॉक्स गिरे भी हैं, कुछ ऊपर भी गए हैं। लेकिन कल एक्सपायरी में क्या होगा भाई? एक जबरदस्त एक्सपायरी होने वाली है। क्या एक्सपायरी धमाका होगा? क्योंकि ये वीकली नहीं, ये तो मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट की मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट दिन है। कल जो एक्सपायरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के आगे के ट्रेंड के लिए। तो चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 13,800 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। और अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चाहें आप उस लिंक से आप स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज विक्स भागा है सपोर्ट से। तो सपोर्ट से मैं विक्स के बाउंस की बात कर रहा था। विक्स में एक बाउंस बैक आया है 18.8 से लेके वो 20 के आसपास मेरे ख्याल से गया है। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विक्स जो भागा है इसके पीछे रीजन है क्योंकि मार्केट अब एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो भी ऑल टाइम हाई होता है, यानी जो हाई लगा होता है, जो 3-4 महीने तक रह जाता है, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है। तो जो मंदी वाले लगातार हार रहे हैं, ये जो बियर्स जो पुट खरीद के लॉस कर रहे हैं, कॉल राइटर जो लॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद की किरण वो लेवल है। और कहीं ना कहीं वहां पर एक जंग जरूर होगी बुल्स और बेयर्स के बीच में, तेजी वाले और मंदी वाले के बीच में, और वो लेवल निकट आ रहा है। इसी कारण से विक्स में जो है एक विक्स जो है वो मूवी की जो है एक ट्रेलर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मूवी आने वाली है अच्छी, क्योंकि वहां पर जंग जरूर होगी। एक बार जो है ऑल टाइम हाई के आसपास अक्सर जो है मार्केट एक रिएक्शन करता है। जैसा इतिहास में मैंने देखा भी 11,700 के आसपास जब ऑल टाइम हाई था, उस वक्त भी ऐसा हुआ था 2-3 बार। 11,100 के आसपास पहले भी ऐसा हुआ है कई बार। तो वहां पर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास हम आने वाले हैं, बहुत जल्द 100-150 पॉइंट में वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट लेवल के कारण विक्स वो करामात दिखा रहा है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट अगले 2 से 3 दिन होने वाले हैं, कल और फ्राइडे अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट में जो है आज जो है डाउ जोन्स आपको पता है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव 80 पॉइंट्स क्लोज हुआ, लेकिन जो डाउ फ्यूचर्स थे, डाउ वो 81 पॉइंट्स के आसपास प्लस में थे। यानी नेट टू नेट जो है अमेरिकी बाजार फ्लैट था जिस वक्त हमारे बाजार की ओपनिंग हुई। तो हमारी भी जो एक फ्लैट सी ओपनिंग रही, उसके बाद एक गिरावट रही, अब उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया। हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया था 15,350 के आसपास का, मेरे ख्याल से मार्केट ने जो हाई लगाया वो 15,321-25 के आसपास लगाया। यहां आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जो है अब पहुंच गया है। अब यहां पर कल के लिए क्या रेजिस्टेंस होंगे, क्या जो है लेवल्स हो सकते हैं? देखिए कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा, अगर मार्केट कल ऊपर खुले या ऊपर रहे तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से आप काम कीजिएगा। हो सकता है बिग प्लेयर्स अब मार्केट को नीचे की तरफ घुमा दें, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर ऊपर खुले या ऊपर रहे तो मेरे ख्याल से वहां थोड़ा जरूर आप ध्यान से काम कीजिएगा। एक्सपायरी के दिन ये चीज आप याद रखिएगा, मंथली एक्सपायरी है, खासकर 2:30 बजे के बाद जो है एक्सपायरी धमाका भी होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और स्टॉक में वो धमाका 3 बजे के आसपास अक्सर दिखता है। अब इस एक्सपायरी में होगा या नहीं वो देखने वाली बात है। देखिए यहां पर अब देखते हैं कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। देखिए सपोर्ट तो इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। मार्केट में जो सपोर्ट है, मैं 2 सपोर्ट आपको हमेशा बताता हूं क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। मार्केट अगर जो है फ्लैट टू नेगेटिव रहता है ओपनिंग में, मेरे ख्याल से 15,200 के आसपास सपोर्ट है। ये जो लेवल है 15,200 के आसपास, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अच्छा, आज हमारी एक और डिस्कशन हुई थी आज के मार्केट के बारे में। कल की 15,200
250 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो एक जरूर तेजी आएगी। तो आप देख सकते हैं तेजी आई है, 50-60 पॉइंट जरूर मिला है। लेकिन यहां पर आपको देखना है कल के लिए सपोर्ट क्या है। 15,200 कल के लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग करता है या थोड़ी नेगेटिव भी करता है तो भी, लेकिन अगर कल जो है मार्केट एक गैप अप दिखा देता है 50-60 पॉइंट, तो फिर मेरे ख्याल से 15,300 के कॉल राइटर्स फंस जाएंगे और फिर वही कॉल राइटर जो हैं वो पुट राइटर्स बन जाएंगे। तो मार्केट के लिए 15,300 जो है वो सपोर्ट बन जाएगा। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि 15,300 मैंने देखा था जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, मंदी थी। तो अगर मंदी वाले फंसेंगे तो वो क्या करते हैं, वो तेजी कर लेते हैं। ऐसे ही राइटर्स काम करते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है उनका। देखिए वो 15,300 पे जो है फिर से पुट राइटिंग कर देंगे। तो अगर मार्केट एक गैप अप खुलता है, थोड़ा टिक जाता है 5-10 मिनट, यानी कि खुलते ही पिटाई हो जाए, थोड़ा टिक जाए 5-10 मिनट, तो 15,300 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ निफ्टी में। और यहां पर जो है अगर नॉर्मल रहता है तो 15,200 के आसपास का सपोर्ट है। और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग पहले की तरह ही है, 15,000 के आसपास जबरदस्त पुट राइटिंग है, 15,500 के आसपास जबरदस्त कॉल राइटिंग है। लेकिन कल के बाद तो ये लेवल काम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपायरी के लेवल थे। और यहां पर आपको रेजिस्टेंस देखना है क्या है। देखिए 15,430 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, यानी 15,400 के आसपास यही वो एरिया है जहां पर जंग होने वाली है मेरे ख्याल से। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर देखना है। अगर मार्केट इस लेवल को निकाल दे, एक अच्छी कैंडल बना के खड़ा हो जाए, तो फिर तो मंदी वाले जो है बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। हो सकता है 16,000 के दर्शन भी आपको निफ्टी में करने को मिल जाए। लेकिन अगर वो लेवल नहीं निकलता है तो फिर से मार्केट में पिटाई होगी, फिर से गिरावट होगी, मार्केट फिर से जो एक दायरे में फंस जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 15,400 के आसपास। एग्जैक्टली तो 15,430 के आसपास है, लेकिन हम हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट को थोड़ा एक दायरे में कहते हैं 20-30 पॉइंट, क्योंकि कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता। मार्केट कभी एक पॉइंट से रिएक्ट नहीं करता है, वो एक जोन से रिएक्ट करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है, लेकिन रीजन भी है, बहुत तेजी से भागा है भाई, बहुत तेजी से बैंक निफ्टी भागा है। तो भागने के बाद थोड़ा जो है यहाँ सुस्ती जरूर है बैंक निफ्टी में, एक गिरावट का दौर है थोड़ा जो है। निफ्टी के मुताबिक ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है, 34,400 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, बैंक निफ्टी में भी जो है 34,400 इसका पहला सपोर्ट है। इसका एक और सपोर्ट जो मुझे इस वक्त चार्ट में दिख रहा है, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, 34,100। तो 34,100 के आसपास जो है अब बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट यहां पर है 34,400 के आसपास। रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, 36,200 के आसपास जो है अब बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये 35,200 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 35,200 के आसपास का ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का ये काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। 35,000 पे कल भी मैंने आपको बताया था कॉल राइटिंग जबरदस्त थी बैंक निफ्टी में, और कॉल राइटर्स ने कहीं ना कहीं पैसे तो कमा लिए हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। चलिए यहाँ पर आगे स्टॉक्स के पास चलते हैं। पावर ग्रिड भाई, पावर ग्रिड देखिए फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक है। ये जो एनटीपीसी पावर ग्रिड दोनों भाई भाई टाइप के स्टॉक्स हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पावर ग्रिड की एक खासियत है, थोड़ा गिरता भी कम है और थोड़ा जो है चढ़ता भी कम है एनटीपीसी के मुकाबले। लेकिन जो है डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है क्योंकि सरकारी कंपनी है। और जो एक ऐसा स्टॉक है जब थोड़ी बड़ी गिरावट दिखाए तब लेने लायक है। जब बड़ी गिरावट दिखाए, ये नहीं 2-4 रुपए गिर जाए तब दौड़ के ले लेना है। ये थोड़ा जब डिप दे तब लेने वाला स्टॉक रहता है। जो गवर्नमेंट ओन जो स्टॉक्स रहते हैं पीएसयू स्टॉक्स, इसका जो ये सपोर्ट है देखिए वो दूर में मेरे ख्याल से 200 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है। 200 से लेकर के जो है 205 के आसपास का जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है पावर ग्रिड के स्टॉक में। लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर है, 235 के आसपास पावर ग्रिड का रेजिस्टेंस है। अब बिल्कुल चार्ट में क्लियर है कि 235 के आसपास ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस है पावर ग्रिड का। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए यहां पर जो आगे बढ़ते हैं, सेल के पास चलते हैं। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, देखिए स्टील स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इन जो मेरे ख्याल से जो 1-2 वीक पहले आपको बताया था कि ये टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील या जो भी स्टील स्टॉक्स है, चाहे वो सेल हो,
ऊपरी स्टील स्टॉक्स एक साइकिल में चलते हैं, एक अच्छा साइकिल जब वो दौड़ जाते हैं, जो दौड़े जबरदस्त, और जब ये दौड़ गए थे, जब मेरे ख्याल से जो टाटा स्टील 1200 के आसपास था, JSW शायद 750 के आसपास था, मैंने आपको कहा था स्टील स्टॉक में ट्रेडर बनना भाई, अब इन्वेस्टर बनना मत वरना फंस जाओगे। और वही चीज हुई है, स्टील स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हुई है, बिल्कुल एक तरफा गिरावट हुई है। 150 से जो है एक सपोर्ट था 125 के आसपास, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो गिरावट गहरा गई है। लेकिन मेरे ख्याल से अब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं जब एक ठीक ठाक गिरावट हो गई है तो कुछ उम्मीद भी मेरे ख्याल से जरूर आसपास होगी। तो यहाँ पर जो उम्मीद की किरण मेरे ख्याल से दिख रही है 105 110 जो है कुछ एक सपोर्ट का काम स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में कर सकता है। कहीं ना कहीं वहां पर कुछ सपोर्ट जरूर दिख रहे हैं सेल में, तो सेल जो है 105 110 के आसपास एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस काफी दूर में, तो ज्यादा काम का है नहीं, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं 150 के आसपास जो है सेल का रेजिस्टेंस है। लेकिन मैंने स्टील स्टॉक्स के बारे में आपको पहले आगाह कर दिया था, ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW, मैंने कहा था भाई इसमें अब इन्वेस्टर नहीं बनना है क्योंकि फिर फंसोगे। लेकिन कहीं ना कहीं काफी लोग मेरे ख्याल से उन्होंने ऊपर में बाइंग की है, तो ज्यादा घबराना भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे वो उस एरिया में आ रहे हैं जहां पर कुछ उम्मीद की किरण और एक टर्न अराउंड हो सकता है स्टील स्टॉक्स में। आगे बढ़ते हैं भाई, BHEL के पास चलते हैं, एक और रॉकेट स्टॉक जबरदस्त दौड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लग गई है चाल पर। देखिए ये 75 इसका रेजिस्टेंस है, 75 के ऊपर जब ये निकलेगा अगली तेजी इसमें आएगी, 75 के ऊपर जब ये निकलेगा अगली तेजी इसमें आएगी BHEL में, क्योंकि यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई, 60 के आसपास है, दूर में है सपोर्ट, 60 के आसपास जो है BHEL का सपोर्ट है। फंडामेंटली ठीक स्टॉक है, कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक है, अच्छे खासे जंप देता है दोनों साइड में, अभी ऊपर की साइड में दे रहा था, कभी नीचे की साइड में देगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए ये कहीं ना कहीं एक पसंदीदा स्टॉक्स है, BHEL हो चाहे स्टील स्टॉक्स हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्कॉट्स के पास चलते हैं। देखिए स्कॉट्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन काफी दिनों से अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भागा था, तो बारी आ गई है प्रॉफिट बुकिंग की, एक कंसोलिडेशन की। 1450 के आसपास क्लियरली इसका रेजिस्टेंस है, 1450 के आसपास ये रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं और क्लियरली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, ये सपोर्ट मेरे ख्याल से सपोर्ट के निकट है, 1100 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। स्कॉट्स का जो सपोर्ट है वो निकट आ रहा है, 1100 के आसपास स्कॉट्स का एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है स्कॉट्स का मेरे ख्याल से 1450 मैंने आपको बताया है। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब उस एरिया में आ रहा है जहां से एक हो सकता है बाउंस बैक दिखाए, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़े तभी। अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट मेरे ख्याल से इसका काफी दूर में 900 के आसपास है, तो ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट और थोड़े दूर में है स्कॉट्स का, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैरिको के पास चलते हैं। देखिए मैरिको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, जब भी नीचे मिलती है 350 300 के आसपास जब ये था, मैंने काफी आपसे चर्चा भी की थी, एक अच्छा स्टॉक है ये हो, चाहे टाइटन हो, ब्रिटानिया हो, यूनिलीवर हो, ITC, कोलगेट, ये जो ऐसे स्टॉक्स हैं नीचे मिल जाए सही भाव पर, अच्छे सपोर्ट पर, और लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब बैंक FD की तरह ये सुरक्षित रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो है ये दौड़ चुका है, तो दौड़ने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। 480 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है जहां से जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए 430 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, यानी मैरिको का जो सपोर्ट है 430 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस है मैरिको का मेरे ख्याल से वो 480 के आसपास है। फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन याद रखिए जब अच्छे स्टॉक मार्केट की गिरावट में गिरें 10-20% के आसपास गिर जाएं, ये जो FMCG स्टॉक्स हैं, तब ये ऐड करना जो है ज्यादा फायदेमंद रहता है पोर्टफोलियो में, क्योंकि तब प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़ा ज्यादा रहते हैं, रिस्क कम रहता है, क्योंकि ये मार्केट की गिरावट में कम गिरेंगे, मार्केट की तेजी में ये ठीक ठाक चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को निकाल पाने में फिर से नाकामयाब रहा है, फिर से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल चाहिए। दिन भर तो ये ऊपर ही था, लेकिन मेरे ख्याल से दोपहर के बाद से इसमें एक जबरदस्त जो है सेलिंग आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। रही बात जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो वो बदले नहीं है,
इमीडिएट रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म का है वो 21.5 है, जब तक उसको नहीं निकालता है दायरे में फंसा रहेगा। 18-19 सपोर्ट है, वहां तक जाने के भी चांसेस हैं, लेकिन एक बार रेजिस्टेंस को क्लियर कर ले 21.5 तो फिर आपको अगली तेजी, अगली चाल दिख सकती है। आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में वॉलेटाइल स्टॉक है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल फिर मिल सकती है 21.5 के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर भाई, ये चीज याद रखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस अपने फाइनेंशियल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।